हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं 3 चेहरा बताऊंगा, 3 चेहरे के ऊपर बातें करूंगा और वो 3 ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जो भारत के अंदर पहले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और अब जब आप इन तीनों चेहरों के एक एक करके देखेंगे और उनकी कैपेबिलिटी और उनकी काबिलियत के बारे में जानेंगे तो आप वाकई जो है मेरे साथ एग्री ज़रूर करेंगे कि हाँ, इन तीनों ही साहब के अंदर, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है लोकसभा मेंबर है, ये तीनों के तीनों जो है ज़बरदस्त नेता है, ये तीनों के तीनों जो है पूरे इंडिया पर छाया हुआ है और एक बहुत बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक है। कौन कौन है एक एक करके मैं बताऊंगा, एक एक करके सामने में रखूंगा। लेकिन अगर आप नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जैसे कि सबको पता है कि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव होगा भारत के अंदर, लोकसभा का जो इलेक्शन होगा 2024 के अंदर, उसके अंदर जो है सारी पार्टियां अभी से तैयारियां शुरू कर चुकी है। लेकिन हम बात करेंगे 3 ऐसे मुस्लिम चेहरे के बारे में, 3 ऐसे मुस्लिम लीडर के बारे में, 3 ऐसे दिग्गज नेता के बारे में जो भारत के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके हम लोग। इमरान प्रतापगढ़ी अब वो राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं और राज्यसभा के मेंबर बनाने के लिए जिनका सबसे ज़्यादा हाथ रहा है वो है AMMK पार्टी, क्योंकि MIM पार्टी के पास 2 वोट थे राज्यसभा में वोट करने के लिए। और महाराष्ट्र के अंदर MIM के पास ऑप्शन भी था और भी कई सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन उन्होंने सब चीज़ को त्याग करके इमरान प्रतापगढ़ी को वोट किया और यही वजह है कि 2 वोटों से जो है इमरान प्रतापगढ़ी की जीत हुई और BJP की हार हुई। यानी कि डिसाइडिंग फैक्टर जो बने हैं महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि जिन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी को जिताया है और राज्यसभा का मेंबर बनाया है महाराष्ट्र के अंदर, वो जो है राज्यसभा के अंदर वो जो है MIM की पार्टी बनी है। यानी कि 2 उम्मीदवार थे, 2 MLA थे MIM के पास और दोनों के दोनों MLA ने जो है वो इमरान प्रतापगढ़ी को वोट किया है और वो राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों, जिस तेज़ी के साथ इमरान प्रतापगढ़ी का सियासी कैरियर आसमान की बुलंदियों को छूती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि बहुत जल्दी अगर वो भारत के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो किसी को शक नहीं होगा, किसी को कोई हैरानी भी नहीं होगा। अब बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये चलिए एक आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये बातें ज़रूर आती है कि मुसलमान भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर हिंदू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो भी नियम हो हमको नहीं पता, लेकिन भारत के अंदर ये नियम है कि यहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देखते हैं। सबसे पहले बनने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत का सिटीजन होना ज़रूरी है, इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है, बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, जो कि इमरान प्रतापगढ़ी है। दूसरा जो है बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, यानी राज्यसभा या लोकसभा MP हो या राज्यसभा के मेंबर होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है, जो कि अब वो फिलहाल बन चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर हो गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी। तीसरी बात ये है कि 25 साल से और जो है 30 साल से ज़्यादा एज होना चाहिए राज्यसभा का, अगर वो मेंबर है तो, जो कि बिल्कुल है, 34 साल एज है इमरान प्रतापगढ़ी का और वो राज्यसभा के मेंबर भी है। तो यानी कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जो कंडीशन थी भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो तीनों के तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी। अब क्या कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, क्या कांग्रेस वाले इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये अब एक बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट है जो कि राहुल गांधी की स्टेटमेंट है, उनके स्टेटमेंट से आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। इन्होंने क्या कहा है, कई जगहों पर कहा है कि एनीवन इवन ए मुस्लिम कैन बी PM। राहुल गांधी ने कहा है कि कोई भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, यहाँ तक कि अगर एक मुसलमान होगा और वो कैपेबल होगा, बिल्कुल वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकता है। ए मुस्लिम कैन ऑल्सो बिकम ए प्राइम मिनिस्टर, ये राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं। इन्होंने एक बार ये भी कहा था मुस्लिम कैन बिकम PM इफ़ ही इज़ कैपेबल, यानी कि अगर उसके अंदर ये क्षमता है, उसके अंदर काबिलियत है, तो कोई भी यानी मुसलमान भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कई बार बयान दिया है। अब इससे कई सारी चीज़ें, अब क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है जो सीटें हैं, जो मेजोरिटी है वो आपको चाहिए। अब AMIM क्या है कि कभी भी ऐसा कंडीशन आते हैं जबकि इमरान
प्रतापगढ़ी का अगर एज ए कैंडिडेट, क्योंकि काबिलियत तो है इनके अंदर और इसीलिए राज्यसभा के मेंबर भी है, मात्र 3 साल के सियासी सफ़र में राज्यसभा का मेंबर बन जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है। तो अब अजमल साहब, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, ये वो शख्स है जिन्होंने असम के अंदर जो है सियासत का खूब सक्का जमाया है। सबसे पहले 2006 में जो है इनकी पार्टी आई और 2006 में ये सबसे पहले चुनाव लड़ते हैं और पहले ही चुनाव में 69 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जबकि 69 में से 10 सीटों पर इनकी जीत होती है और वहाँ से अचानक ये पार्टी जो है सुर्खियाँ बटोर लेती है और ज़बरदस्त तरीके से नाम होते हैं। और इसी चुनाव के अंदर बीजेपी 125 सीटों पर चुनाव लड़ती है और वो भी जो है 10 सीटों पर ही जीत हासिल करती है। और इसके बाद जब दूसरा चुनाव 2011 के अंदर होता है तो वहाँ पर भी जो है यानी कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की जो पार्टी है वो 78 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 18 पर उनकी जीत मिलती है। तो इस तरीके से इनकी पार्टी जो है निरंतर तौर से बढ़ती जा रही है और अभी फ़िलहाल वो सांसद है डुमरी के और ज़बरदस्त तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं। एक सिक्का जमाए हुए असम के अंदर, बड़े बिजनेसमैन है, बहुत इनके पास पैसा है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर सब कोई एक साथ इनको सपोर्ट करते हैं तो ये भी एक ऐसा मुस्लिम चेहरा है जो कि बहुत बड़ा कद्दावर नेता है, मुस्लिम चेहरा है, मुस्लिम और बाकी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम करना पसंद करते हैं, बिजनेसमैन हैं, साथ के साथ अच्छे पॉलिटिशियन हैं। तो कुल मिलाकर ये भी एक प्रधानमंत्री के रूप में जो है एक डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके अलावा हम जिसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, उसके एबिलिटी में या उसके काबिलियत में तो खैर किसी को शक होने ही नहीं चाहिए। उनका नाम जो है असदुद्दीन ओवैसी है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे चेहरा है, ऐसे मुस्लिम नेता है जो कि 1994 से ही 90s के टाइम से ही जो है ये सियासत के मैदान में आते हैं और उसके बाद ये ऐसा सिक्का जमा कर बैठे हुए हैं कि लगातार लोग इनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है इनकी बढ़ती जा रही है, हर जगह पर इनकी जीत होती जा रही है और अब तो खैर ये पूरे देश के अंदर घूमते हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। खैर इनकी अगर बात की जाए दोस्तों तो ये एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो भी हर चीज़ है इनके अंदर और हर कोई मानते हैं इस चीज़ को कि अगर कोई मुस्लिम चेहरा अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब होंगे। मुसलमानों का सबसे बड़े चेहरा है, मुसलमानों के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। ये भी उसी लिस्ट में है कि ये भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है। भारत के अंदर मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकते हैं और अगर बनेंगे तो सबसे पहले वो कौन होंगे? ज़्यादातर लोगों की राय तो शायद यही होगा कि असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन खुद असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि उनको जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का पद नहीं चाहिए, ना ही उनको इंटरेस्ट है और ना ही वो चाहते हैं। खैर कुल मिलाकर आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। शुक्रिया।